नमस्कार दोस्तों। महाकुंभ में हुई भगदड़ से मौतों के 4 दिन बाद आज यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाकुंभ में पहुंचे। और जब योगी आदित्यनाथ पहुंचे तो बहुत सारे लोगों को उम्मीद रही होगी कि 4 दिनों से अगर इतनी लानत मलामत यूपी सरकार की, पुलिस की, मेला के अधिकारियों की और तमाम बदइंतजामियों पर पूरे सिस्टम की हो रही है, तो योगी आदित्यनाथ अगर आज कुंभ पहुंच रहे हैं, वो भी 4 दिन बाद, तो कुछ बोलेंगे। और कुछ बोलेंगे तो कम से कम आंकड़ों की बात करेंगे, उन मौतों की बात करेंगे, उन मौतों की वजहों की बात करेंगे, अफसोस जाहिर करेंगे और सही स्थिति देश के सामने पेश करेंगे। इसलिए क्योंकि हम सब लोग, करोड़ों लोग लगातार 4 दिनों से इंतजार कर रहे हैं कि पता तो चले कि कितनी मौतें हुई, पता तो चले कि भगदड़ एक जगह हुई, दूसरी जगह हुई और अब खबर आ रही तीसरी जगह भी हुई। पता तो चले कि अगर 3 जगह भगदड़ हुई तो कुल मौतों की संख्या क्या है, लापता लोगों की संख्या क्या है। पता तो चले कि उन मौतों पर पर्दा क्यों डाला जा रहा है, जिनके आंकड़े अलग अलग मीडिया संस्थानों की तरफ से या डिजिटल मीडिया के लिए काम कर रहे रिपोर्टर्स के जरिए आ रही है। पता तो चले कि 28 तारीख की आधी रात को भगदड़ के बाद करीब करीब 17 घंटे के बाद यूपी सरकार के अधिकारियों ने 30 मौतों का जिक्र किया। और अब जब उस घटना या उस हादसे या जो कुछ हुआ उसके लगभग 82 घंटे हो रहे हैं, 80 घंटे, और तब अगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कैमरों के सामने आ रहे हैं महाकुंभ स्थल पर सब मुआयना करके, तो शायद कुछ बताएंगे, लोगों को पता चलेगा। लेकिन आज ऐसा कुछ नहीं हुआ। क्या कुछ हुआ और क्या बोले योगी आदित्यनाथ, क्या नहीं बोले योगी आदित्यनाथ, जिसकी वजह से स्क्रीन पर हमने लिखा योगी को आज सुनकर लगा इससे अच्छा तो आप चुप ही रहते। एक एक करके सारी बातें बताऊंगा। और आज क्या हुआ महाकुंभ में, यह भी योगी जब मुआयना करने गए तो क्या हुआ। योगी आदित्यनाथ ने हवाई सर्वेक्षण किया, जैसा ऐसे मौकों पर होता है। हेलीकॉप्टर से उन्होंने पूरे मेला क्षेत्र का मुआयना किया। उसके बाद योगी आदित्यनाथ उस जगह भी गए, संगम नोज के पास, संगम तट पर, जहां भगदड़ मची, हजारों लोगों की भीड़ सोए बैठे लोगों को कुचलकर आगे बढ़ी और उसमें मौतों को लेकर अलग अलग आंकड़े आ रहे हैं। सरकार ने 30 के आगे फुल स्टॉप लगा रखा है, जबकि कहीं 50, कहीं 45, कहीं 55 इस तरह के नंबर्स लगातार आ रहे हैं। सरकार की तरफ से पुष्टि भी नहीं है, खंडन भी नहीं है। 4 दिन बाद योगी गए, उन्होंने मौके का मुआयना किया, तो यह सबसे लग रहा था कि आज कुछ पता चलेगा। योगी नहीं कहां गए, अब तक जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक झूसी इलाके में योगी आदित्यनाथ नहीं गए। झूसी वो इलाका है जहां जो संगम तट के दूसरी तरफ है, और झूसी की तस्वीरें ललन टॉप के जो रिपोर्टर है अभिनव पांडे, उन्होंने परसों वहां की कहानी, वहां की स्टोरी, वहां जो हुआ भगदड़ दूसरी जगह संगम तट के दूसरी तरफ, जिसके बारे में दुनिया को, देश को कोई जानकारी नहीं थी, वो तस्वीरें दिखाई कि भगदड़ वहां भी हुई। उस भगदड़ में भी मौतें हुई चश्मदीदों के हवाले से ललन टॉप ने वो खबरें भी दिखाई थी, कल भी मैंने अपने वीडियो में भी आपको बताया था। तो वो जगह जिसका जिक्र सरकार करना नहीं चाह रही है। और झूसी पर हुई भगदड़ की बात जब स्थानीय रिपोर्टर्स ने और ललन टॉप के रिपोर्टर ने डीआईजी वैभव कृष्ण जो मेला क्षेत्र के, उनसे पूछा, उन्होंने कहा पुलिस ने कोई सूचना नहीं दी थी, उसके बारे में उनको जानकारी नहीं थी, बल्कि हालांकि एक लेडी कांस्टेबल का एक वीडियो भी वायरल है जिसमें वो अपील कर रही थी कि जल्दी पुलिस बल भेजिए, और यहां स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण से बाहर हो गई। तो योगी आदित्यनाथ वहां नहीं गए। और क्या क्या हुआ मेला में, और उसके बाद आगे विस्तार से आपको दिखाऊंगा, भी सुनाऊंगा कि योगी ने आज क्या कहा और क्या कहा, जिसकी वजह से मैं कह रहा हूं कि वो चुप रहते तो बेहतर होता। मुंह खोलकर उन्होंने नंबर जो आ रहे हैं अब तक, जैसे आज दैनिक भास्कर की खबर है, दैनिक भास्कर ने आज लिखा है कि 49, 61 या 100 भगदड़ में मौतों का आंकड़ा। महाकुंभ में 1 नहीं 3 जगह हुई, जीटी रोड पर भी 5 मरे, दैनिक भास्कर ने छापा है। और एक आंकड़ा दैनिक भास्कर ने बताया, अलग अलग राज्यों के 41 लोगों की मौतों का जिक्र। और नंबर्स को लेकर जैसा कि मैंने कहा 61 भी है, 100 भी है। योगी आदित्यनाथ ने आज ये सब कुछ नहीं कहा। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, आज जगदीप धनखड़ साहब,
जो देश के उपराष्ट्रपति हैं, पहुंचे वीवीआईपी स्नान के लिए। ऐसा लग रहा था कि इतनी मौतों के बाद वीवीआईपी में की व्यवस्था में पुलिस बल की, पुलिस सरकारी अमले की तैनाती से जो इतने सवाल जो उठे हैं, उन सवालों के बाद शायद वीवीआईपी जो दर्शन है या वीवीआईपी स्नान है कुछ दिनों के लिए थम जाएगा, कम से कम तब तक जब तक बड़े शाही स्नान हो न जाए। जैसे अभी वसंत पंचमी पर 3 फरवरी को शाही स्नान होना है और उसके पहले बहुत भीड़ हो जाती है, करोड़ों की भीड़ ऐसे मौकों पर जैसे मनु अमावस्या पर थी, वैसे उसके लिए भी जुट रहे। लग रहा था कि हो सकता है वीवीआईपी स्नान न हो, या वीवीआईपी लोगों को जिन्हें वीवीआईपी स्नान करना है उन्हें शायद कुछ सद्बुद्धि हो कि कुछ दिन अपनी यात्राएं टालें। लेकिन पहुंचे जगदीप धनखड़ साहब, हेलीकॉप्टर से पहुंचे उड़न खटोला से। अब जरा जगदीप धनखड़ साहब की मुख मुद्रा को गौर कीजिए। खिलखिलाते हुए, मुस्कुराते हुए, चहकते हुए हेलीकॉप्टर से उतरे हैं। मुख्यमंत्री जी मुस्कुराते हुए उनका स्वागत कर रहे हैं। इनके मुखारबिंद को गौर कीजिए। ये तब वीवीआईपी पहुंचे हैं जब वहां दर्जनों लोगों की मौतें हो चुकी है। कहा जा रहा 1000 से ज्यादा लोग लापता हैं जिनकी तलाश की जा रही है। दैनिक भास्कर में तो 1500 लोगों की लापता की बात की जा रही है। अभी भी अस्पतालों के, पोस्टमार्टम गृह के, खोया पाया केंद्र के और थानों के चक्कर लगा रहे सैकड़ों लोग जिनके परिजन, मां बाप, भाई बहन, बेटा, बुजुर्ग, दादा दादी लापता हैं। वीवीआईपी पहुंचे चहकते हुए, उनका स्वागत हुआ। उसके बाद वीवीआईपी जगदीप धनखड़ साहब वीवीआईपी स्नान के लिए गया। अब स्नान कैसे हो रहा है और उसके बाद आगे दिखाऊंगा कि योगी ने क्या कहा। यह देखिए वीवीआईपी स्नान की तस्वीर है। जगदीप धनखड़ साहब स्नान कर रहे हैं। धनखड़ साहब हैं उपराष्ट्रपति जी। किसी को लग सकता है कि इस पर मैं सवाल क्यों उठा रहा हूं, लेकिन यह सवाल उठना चाहिए। इतनी मौतों के बाद भी वीवीआईपी कुछ दिन के लिए विराम क्यों नहीं लेते कि भीड़ कम हो तब जाएं। धनखड़ साहब हैं यहां, जो वीडियो में विस्तार से देख रहा था, 4 मिनट का वीडियो है, सौजन्य IANS। पीछे 2-3 कैमरा टीमें हैं। यहां पानी में, यहां देखिए उनके जो स्टाफ होंगे, और यहां सामने ये तस्वीर आगे आएगी तो दिखेगा, यहां कैमरा टीम। ये देखिए सब कैमरा वाले पानी में, देखिए 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 देखिए, ये देखिए 3 कैमरा वाले गए अभी। ये सारे कैमरा वाले बेचारे कमर भर पानी में उपराष्ट्रपति के वीवीआईपी स्नान की तस्वीरें वीडियो और स्टिल के तौर पर। ये देखिए चौथा कैमरामैन गया। 4 कैमरामैन गुजरा इस फ्रेम में जो वीवीआईपी स्नान, मतलब 4 कैमरामैन जो जगदीप धनखड़ साहब के स्नान को कैमरे में कैद कर, 4 तो नीचे पानी में है, 4-5 ऊपर है। हुआ क्या है वीवीआईपी लोगों को? क्या इन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि इतनी बड़ी घटना के बाद 15 दिन बाद जाते, भीड़ थमने का इंतजार करते? यही तो बात हो रही थी कि वीवीआईपी लोगों के जाने से व्यवस्थाएं चरमराती है। पुलिस के आला अधिकारी उनके लिए चाक चौबंद इंतजाम करने, रूट क्लियर करने, रूट बंद करने, रूट डाइवर्ट करने, उसमें लगते ये सवाल उठे थे। लेकिन खैर ये सिलसिला थमा नहीं है। यह आज की तस्वीर है। उसके बाद आते हैं कि योगी आदित्यनाथ ने कहा क्या, जिसकी वजह से मैं कह रहा हूं कि चुप रहते तो बेहतर होता। 80 घंटे के बाद योगी आदित्यनाथ ने जुबान खोली। जुबान पहले भी खोली थी उन्होंने, उस दिन भी 29 तारीख की सुबह भी उनके बयान आए थे 10:30 बजे के आसपास, जब उन्होंने ये भी कहा था कि अफवाहों पर ध्यान न दें, कुछ श्रद्धालु घायल हुए हैं, मृतकों का जिक्र नहीं किया। शाम को 18 घंटे बाद उनका बयान आया जिसमें शोक संवेदना थी और कहा गया बड़े भावुक हो रहे हैं। उनकी भावुकता की ब्रेकिंग न्यूज चली और उसके बाद चौथे दिन आज पहुंचे हैं। तो क्या कहा जरा सुनिए और उसके बाद आप खुद सोचिए कि जो कह रहे हैं सही है क्या। उसके बाद कुछ और बयान आपको दिखाता हूं, सुनिए गौर से। अभिनंदन करूंगा उन पूज्य संतों का जिन्होंने मौनी अमावस्या के अवसर पर पूरे धैर्य के साथ एक चुनौती हम सबके सामने आई। कुछ पुण्यात्मा उस एक हादसे के शिकार आग हो गए थे, लेकिन उन स्थितियों में एक अभिभावक के रूप में, जैसे परिवार के ऊपर कोई विपत्ति आती है तो परिवार का अभिभावक धैर्य नहीं खोता, पूरी हिम्मत के साथ खड़े होकर के उस चुनौती का सामना करते हुए उससे उभारने का कार्य करता है। जो अभिभावक मुख्यमंत्री के तौर पर खुद अपने लिए ही कह रहे होंगे, चुनौती का सामना करते हुए उस स्थिति से उबरने का काम या उबारने का काम कर रहे थे, पुण्यात्माओं की हादसे में मौत के बाद वो अभिभावक 4 दिन बाद पहुंचे हैं। उन अभिभावक से
पूरा देश और जिनकी मौतें हुई और जो लापता हैं, जो घायल हुए, वो सब उनके परिजन इंतजार कर रहे हैं कि वो अभिभावक महोदय बताएं कि कितनी मौतें हुई, सही आंकड़ा क्या है। भगदड़ संगम तट के अलावा झूसी में हुई, वहां कितनी मौतें हुई, क्यों हुई, क्या लापरवाही हुई, कैसे हुई। आपने जब देश भर में लोगों को न्योता दिया, ढिंढोरा पीटा, हजारों करोड़ के खर्चे से यह महाकुंभ किया, तो फिर पुलिस की कमी क्यों थी? क्योंकि ऐसे वीडियो, ऐसे चश्मदीदों के बयान लगातार सामने आ रहे हैं कि पुलिस की मुस्तैदी की कमी थी, पुलिस की नाकामी थी, सिस्टम में कहीं न कहीं खामी थी कि भीड़ आगे बढ़ चली, सोते हुए लोगों को कुचल चली। अभिभावक सुनिए आगे। और आपने देखा होगा कि जो सनातन धर्म के विरोधी हैं, वे लोग एक प्रयास कर रहे थे कि संतों का धैर्य जवाब दे दे और उसके बाद जग हसाई का एक कार्य कराया जाए। कि सनातन धर्म के विरोधी लोग प्रयास कर रहे थे कि संतों का धैर्य जवाब दे जाए और उसके बाद जग हसाई का कार्य करे। ये क्या बात हो गई? सनातन विरोधी कौन हो गया? जो मरे वो भी सनातनी थे, जो लापता हैं वो भी सनातनी थे, हिंदू थे, जिनके परिवार वाले घायल हुए वो भी हिंदू और सनातनी थे। अगर कोई बेटा अपनी मां को, बूढ़ी मां को ले गया और भगदड़ में या तो बेटे की मौत हो गई या बूढ़ी मां बिछड़कर उसके बाद पोस्टमार्टम गृह में मिली या कहीं अस्पताल में उसकी बेजान जिस्म बूढ़ी मां का मिला, या किसी का बच्चा मर गया, किसी के माँ बाप मर गए और उसके बाद वो बेटा अस्पताल जाकर डेड बॉडी, सफेद कफन से लिपटी हुई डेड बॉडी लेकर जा रहा है, तो क्या वो हिंदू नहीं थे? और उसके बाद जो लोग सवाल उठा रहे हैं बद इंतजामियों की, क्या वो सनातन विरोधी थे? मतलब आप ये चाहते हैं मौतें हो जाए, आपकी नाकामियों पर पर्दा पड़ा रहे, आपकी नाकामियों का जिक्र ना हो, आपके सिस्टम में जो फेल्योर था, जो व्यवस्था की कमी थी, पुलिस की जो मुस्तैदी नहीं थी, और इन सब के बाद जो आंकड़े आप छुपा रहे हैं, जो सच नहीं सामने आने दे रहे हैं, जो रिपोर्टर जा रहे हैं उनके साथ वहां के पुलिस वाले बदसलूकी कर रहे हैं, कई जगह नो एंट्री है, उन सब पर पर्दा डला रहे। और अगर वो सब कोई एक्सपोज कर रहा है, कोई विरोध कर रहा है, कोई बात कर रहा है, कोई सवाल पूछ रहा है, वो सब सनातन विरोधी और ये सब साजिश कर रहे हैं। यहां ये लोग कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ढूंढ रहे हैं कि कैसे डाइवर्ट किया जाए और इसको कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा बनाया जाए और जग हसाई हो। मतलब मर जाएं 100 लोग, 75 लोग, 50 लोग, 40 लोग, किसी को दुनिया को पता ना चले ताकि जग हसाई ना हो। लापता हो जाएं 500-700 लोग, दुनिया को पता ना चले कि जग हसाई ना हो जाए। लोग कुचल दिए जाएं, लोग रौंद दिए जाएं, भीड़ बेकाबू होकर पुलिस की गैर मौजूदगी में किसी दिशा में चले और उसकी चपेट में आकर लोगों की मौतें हो जाए, लेकिन पता ना चले, जग हसाई होगा। यही तो योगी जी कहना चाह रहे हैं। लेकिन मैं अभिनंदन करूंगा पूज्य तुलसी पीठाधीश्वर जी का भी, पूज्य जूना पीठाधीश्वर जी का भी, अपने सभी 13 के 13 अखाड़ों का भी, पूज्य फूलडोल दास जी महाराज वृंदावन धाम से हमारे पास आए हैं, अत्यंत वरिष्ठ संत हैं। इन सभी पूज्य संतों का, जिन्होंने उन स्थितियों में पूरे महाकुंभ के आयोजन को अपना आयोजन मान करके पूरे धैर्य के साथ परिस्थितियों का सामना करते हुए पुण्य आत्माओं के प्रति विनम्र श्रद्धांजलि भी की और मां गंगा के प्रति, महाकुंभ के प्रति अपने दायित्वों का निर्वहन करने के लिए भी अपने उत्तरदायित्व का पूरी श्रद्धा, पूरी निष्ठा के साथ निर्वहन करते हुए इस आयोजन को सकुशल आगे बढ़ाए। इसी का परिणाम है कि पिछले 19 दिनों के अंदर 32 करोड़ से अधिक श्रद्धालु अब तक प्रयागराज में मां गंगा, यमुना और मां सरस्वती की इस पावन त्रिवेणी में डुबकी लगा करके। क्या कह रहे हैं योगी जी? 19 दिनों में 32 करोड़ लोगों ने संगम या डुबकी लगाकर महाकुंभ में पुण्य के भागीदार बने हैं। तो योगी जी को 32 करोड़ लोगों की गिनती 19 दिन में इस रफ्तार से जो भी आते गए सबके बारे में पता है। पता नहीं कौन सा सिस्टम है कि करोड़ों लोगों की गिनती कर रहे हैं। उस दिन भी, जिस दिन ये भगदड़ हुई, आधी रात से लेकर शाम तक
5 करोड़, 6 करोड़, 7 करोड़ जितने लोग बीते सरकार के हिसाब से मिनट बाय मिनट आंकड़े योगी जी के पास आ रहे थे। पता नहीं कौन सा सिस्टम था। 32 करोड़ लोगों को योगी जी ने गिन लिया या इनके सिस्टम ने गिन के इन्हें बता दिया, लेकिन 40, 60, 80 जितने भी लोग मारे गए भगदड़ में, जिनकी पुख्ता तौर पर अभी कोई गिनती की जानकारी नहीं मिल रही है, वो गिनती नहीं गिन पाए। योगी जी का सिस्टम यह बता नहीं पाया कि मौतें कितनी हो गई। वो आंकड़े क्या हैं? 30 तक गिनकर आपने फुल स्टॉप लगा दिया और 30 तक के आंकड़े बताने में आपने 17 घंटे लिए। उस 17 घंटे के बाद फिर 65 घंटे लगभग बीत गए। उन 65 घंटे में, और कुल देखें तो 80 घंटे से ज्यादा हो गए, 82 घंटे। उन 82 घंटों में यह नहीं बता पाए 50, 60, 55, 100, 68, 65 कितने लोग मरे, कितने लोग लापता हैं। 500, 700, 1000, 1500, 19 करोड़ की गिनती है। व्यवस्था के बारे में गुणगान कर रहा है। ये गुणगान व्यक्ति का नहीं है, सनातन धर्म का है, जो आ रहा है देश और दुनिया से। लेकिन हम लोगों को ये भी देखना होगा, कुछ लोग लगातार गुमराह करके सनातन धर्म के खिलाफ हर एक मुद्दे पर षड्यंत्र करने से बाज नहीं आते। और आज से नहीं, बहुत पहले से हम लोग देखते रहे। राम जन्मभूमि से राम जन्मभूमि मुक्ति। योगी आदित्यनाथ के हिसाब से लोग गुमराह करके सनातन धर्म के खिलाफ साजिश रच रहे हैं, सनातन धर्म को बदनाम करें। बल्कि जो कुछ कहा उसका मैंने पॉइंटर यहां दूसरे स्क्रीन में, उसका डिटेल पॉइंटर भी है जो उन्होंने, योगी ने कहा। अब समझिए, संतों का जिन्होंने, क्या ये आप मानने को तैयार हैं कि अगर कुंभ में अव्यवस्थाओं का शिकार होकर, भगदड़ का शिकार होकर इतने लोगों की मौतें हो गई, जिसके नंबर्स, आंकड़े अभी भी नहीं पूरे तौर पर पता है, और जिनको लेकर 100 सवाल हैं, मलबे जेसीबी मशीनों से उठाए गए हैं, जिन इलाकों से उठाए गए उन इलाकों में भी कितनी मौतें हुई झूसी में, उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। लेकिन यहाँ एक एंगल ये ट्विस्ट करने की दी जा रही है कि यह साजिश है, और यही साजिश के तार खोज रहे हैं कि कैसे हम मढ़े किसी पर दोष। गुणगान कर रहा है। ये गुणगान व्यक्ति का नहीं है, सनातन धर्म का है, जो आ रहा है देश और दुनिया से। लेकिन हम लोगों को ये भी देखना होगा, कुछ लोग लगातार गुमराह करके सनातन धर्म के खिलाफ हर एक मुद्दे पर षड्यंत्र करने से बाज नहीं आते। और आज से नहीं, बहुत पहले से हम लोग देखते रहे। राम जन्मभूमि से राम जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन के दौरान। तो ये योगी आदित्यनाथ के पास अब एक ही हथियार है कि किसी ढंग से आप लोगों के पास यही बार बार आपके दिमाग में भरा जाए कि लोग सनातन धर्म के खिलाफ षड्यंत्र करके गुमराह कर रहे, वरना आने वाले लोग तो व्यवस्थाओं का गुणगान कर रहे हैं। क्या मौतों का जिक्र करना, मौतों को छुपाने वाली जो सरकार की मंशा है, उस पर प्रहार करते हुए सही नंबर, सही आंकड़ों के बारे में सवाल पूछना, जो लापता लोग हैं उन लापता लोगों की सही जानकारी देने के लिए सवाल को घेरना, क्या ये सब किसी तरह की साजिश है? और ये क्या सनातन के खिलाफ षड्यंत्र है? किसने किया था षड्यंत्र? कैसे हुआ षड्यंत्र? और वो षड्यंत्र हुआ तो षड्यंत्रकर्ताओं के नाम बता दीजिए कि पीछे से कहीं से 100 घुड़सवार आए थे, 50 ट्रैक्टर आया था, 25 जेसीबी मशीनें आई थी, और वो सब दौड़ पड़े भीड़ के पीछे लेकर, और उसके बाद भीड़ दौड़ पड़ी आगे। या तो ये बताइए, कुछ तो बताइए जिससे पता चले, या बताइए कि साजिशन किस षड्यंत्र के शिकार होकर 30, 40, 50, 60 लोग, जिनकी मौतों की बारे में सही संख्या नहीं पता, तो हम ऐसे ही बात करेंगे 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 जो भी हो, उनकी कैसे मौतें हुई बताइए तो सही। लेकिन ये तो बताने के लिए है नहीं। बताने के लिए होता तो अभी तक साजिश के तार कहीं उस तार में किसी को बांध दिया गया होता। इसके बाद कुछ और बयान आए, उन बयानों पर जाने से पहले भास्कर ने आज खबर जैसे छापी जिसका जिक्र किया कि 49, 61 या 100 भगदड़ को लेकर कहा जा रहा है किसी एक और इलाके में भगदड़ हुई, मतलब 3 भगदड़ हुई है। जीटी रोड पर भी कुछ ऐसा हुआ जिसकी कोई जानकारी
सरकार की तरफ से नहीं है। झूसी का जिक्र पहले अभिनव पांडे और भास्कर की ही रिपोर्ट में जिसका जिक्र हुआ, भास्कर ने यह भी लिखा है कि कफन पर लिखे नंबर 61 का मतलब भगदड़ में जिन लोगों की मौत हुई है उन्हें बॉडी बैग में रखकर परिजनों को सौंपा जा रहा है या उनके घर भेजा जा रहा है। छानबीन में दैनिक भास्कर को बैग नंबर 17, 39 और 61 तक के फोटो वीडियो मिले हैं। सवाल है कि बॉडी बैग पर लिखे नंबर्स का मतलब क्या है? अगर 61 नंबर तक है तो इसका मतलब 61 लोगों की मौत हुई है क्या? उसके बाद और भी सवाल है कि झूसी साइड में और ओल्ड जीटी रोड में भी मौतों की बात आ रही है कि ओल्ड जीटी रोड पर 5 मौतें, झूसी इलाके में 24 मौतों की बात आ रही है। 30 की मौत प्रशासन ने खुद संगम नोज पर प्रशासन ने स्वीकार की है। अगर ये नंबर भी जोड़ देते हैं तो ये नंबर सरकार ने जो कहा उससे काफ़ी हो जाता है, दुगने की संख्या है। और लापता लोगों का जिक्र क्या करना, कल भी मैंने बताया था। और सरकार की मंशा बार बार छिपाने की, सचिन गुप्ता दैनिक भास्कर के रिपोर्टर हैं, उन्होंने आज ट्विटर पर, एक्स पर एक पोस्ट लिखी है जिसमें बताया है कि कैसे 28 जनवरी की रात, आधी रात, 28-29 की दरमियानी रात कहें सही होगा, कि 1:30-2 बजे के बीच, 2, सवा 2, 2:30-3 बजे के बीच अस्पतालों में पत्रकारों की नो एंट्री थी। जाने के बाद बदसलूकी हो रही थी। किस तरह से दैनिक भास्कर के सचिन गुप्ता अस्पताल में पहुंचे, किसी ढंग से उन्होंने कुछ मोबाइल फ़ोन से वीडियो बनाया जो मोबाइल छिपा कर ले गए, और उसके बाद कैसे किसी कर्मचारी ने उन्हें पकड़ लिया, उसके किसी अधिकारी के पास ले गए, एक IAS अधिकारी के पास। उसके बाद तब सचिन, उससे कहा गया कि अपना फ़ोटो वीडियो डिलीट करो। उन्होंने कहा मैंने फ़ोटो वीडियो अपना भेज दिया है अपने मुख्यालय, अब कोई फ़ायदा नहीं है। उसके बाद उन्हें छोड़ा गया और उसके बाद वो पैदल झूसी इलाके में गए जहां उन्होंने कई किलोमीटर तक पैदल चलकर गए। हजारों लोगों के कपड़े, जूते, चप्पल, बैग सड़क पर मिले जो कई ट्रक सामान के बराबर था। पुलिस बूथ पलटा हुआ था, कार के शीशे टूटे हुए थे। वहां जो मौतें हुई है, 20 एम्बुलेंस वहां हॉस्पिटल में खड़ी थी उस इलाके में की घटना के बाद, तो उसके बारे में पता ही नहीं। तो खैर, एक छुपा छिपी का खेल, लिपापोती, और आज योगी जी के ऐसे भाषण। अब भाषणबाज जो इस तरह के प्रवक्ता हैं, अब उसी के बाद मैं देख रहा हूं कि एक बयान दिया शंकराचार्य जी ने, अभी मुक्तेश्वरानंद ने। जरा इनका बयान आपको सुनाते हैं, चूंकि ये बात बार बार उठ रही है कि क्या नंबर छिपाना, सरकार ने जिस तरह से नंबर छिपाए, ये मंशा क्यों है। तो एक मैं चाहता हूं इनका बयान सुनिए जरा। मैं संत हूं। योगी जी तो खुद एक संत हैं, एक पीठ के पीठाधीश्वर हैं, खुद भगवा चोले में रहते हैं, फिर भी संत समाज उनके खिलाफ एक्शन चाहता है, इस घटना के लिए उनको दोषी मानता है। मेरी जिम्मेदारी में अगर कोई मौत हुई है, 18 घंटे तक मैं उसको अफवाह 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 कहता रहूं, मैं संत हूं? मैं संत हूं? पूछता हूं आपसे, बोलो, आप मुझे संत कह पाएंगे? नहीं कह पाएंगे। ये संत नहीं है। संत होता तो सच्चाई बोलता। संत सच्चा होता है। संत जो है पर्दा नहीं डालता है, आगे बढ़ करके कोई त्रुटि भी हो जाए तो स्वीकार करता है कि भाई हो गई मुझसे, मैं भी माना हूँ, नहीं ध्यान रहा और ये बातें हो गई। कुछ भी तरीका तो निकाला जा सकता था, लेकिन छुपा करके अपने आप को अच्छा बनाने की जो कोशिश है, उसने इनको गिरा दिया, और इतना गिरा दिया कि नज़र से गिर गए। बहुत बड़ी बात कही इन्होंने कि अगर संत योगी आदित्यनाथ होते तो आंकड़े नहीं छिपाते, अफवाह कहकर बात को उन मौतों को के बारे में, उन मौतों पर पर्दा डालने की कोशिश नहीं करते। और अभी मुक्तेश्वरानंद जो शंकराचार्य हैं, उन्होंने एक बड़ी बात धीरेन्द्र शास्त्री के उस बयान पर भी की। धीरेन्द्र शास्त्री ने, आपको पता होगा, कल के वीडियो में जिक्र किया था। इन्होंने कहा कि मौतें तो अलग अलग वजहों से होती है। संगम तट पर जिनकी मौत हुई वो मरे नहीं हैं, उन्हें मोक्ष मिला है। कल भी मैंने बात की थी। शंकराचार्य ने क्या कहा, जरा गौर से सुनिए। ऐसा बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि फिर भगवान करे आपको भी ऐसा मोक्ष हासिल हो, क्या आप ऐसा मोक्ष चाहेंगे? अगर वो मौतें, अगर कुचला जाना, अगर भगदड़ की चपेट में आकर रौंदा जाना, अगर वो मोक्ष मिलना है तो क्या आप भी ऐसा मोक्ष चाहेंगे क्या? ऐसा बहुत सारे लोग लगातार पूछ रहे हैं। लेकिन क्या कहा शंकराचार्य ने इस मुद्दे पर, जरा सुनिए। घोषणा करें कि मेरा भी मोक्ष, हम तैयार हैं। बहुत अहम है, सुनिए। जारी करने की मांग से तमाम लोग हैं, कई सारे संत, इसमें से तो नहीं, बाकी के संत ऐसे कह रहे हैं उनको मोक्ष की प्राप्ति हो गई, उनकी जिंदगी यहीं तक थी, और वैसे भी लोग आते हैं मोक्ष। इन्हीं का मोक्ष करवा दो। अगर वो तैयार हों तो हम अभी धक्का मार करके उनका भी मोक्ष कराने के लिए तैयार हैं। अगर वो कहते हैं कि मोक्ष हो गया, देखिए किसका मोक्ष हो गया किसका नहीं हो गया अलग बात है। इस तरह से पैरों के नीचे कुचल करके, दम घुट करके
जो बच्चे, जो महिलाएं, जो माताएं, हमारी बहनें और जो भाई, जो वृद्ध मरे हैं, मोक्ष हो गया, ये बहुत सरल है कह देना। इनमें से कोई तैयार हों, कृपा करके पधारें, घोषणा करें कि मेरा भी मोक्ष करा दीजिए। हम तैयार हैं, हम कूद पड़ेंगे उनके ऊपर। सीसीटीवी जारी करने की मांग कर शंकराचार्य ने कहा कि अगर ऐसे मोक्ष आपको चाहिए तो आप पधारिए और हम मोक्ष आपको दे देंगे, आप पर कूद पड़ेंगे। और यही बहुत सारे लोग कह रहे हैं। और ये साहब क्या कह रहे थे, और ये घूम घूम कर प्रवचन देते हैं और हजारों लोग इनको सुनने आते हैं। देखिए, देश में प्रतिदिन लोग मर रहे हैं और करोड़ों लोग मर रहे हैं। कुछ दवा के बिना मर रहे हैं और कुछ स्वास्थ्य की व्यवस्था के बिना मर रहे हैं, कुछ हार्ट अटैक से मर रहे हैं। निश्चित रूप से ये जो घटना हुई वो निंदनीय हुई है और बहुत विचित्र हुई है। पर एक बात बोलें, ये महाप्रयाग है, मृत्यु सबकी आनी है, एक दिन मरना सबको है। पर कोई गंगा के किनारे मरेगा तो वो मरेगा नहीं, मोक्ष पाएगा। तब क्या कहा जाए। और ये बड़े पंडाल में खुद रहते हैं, घोर सुरक्षा में, और जिस तरह से मौतें हुई है उसे ये कह रहे हैं उन सबको मोक्ष मिल गया। भारत अखिलेश यादव ने आज आरोप लगाया कि बजट के आंकड़ों से ज़्यादा जरूरी है महाकुंभ में हुई मौतों के आंकड़े। और यही सवाल लगातार पूछा जा रहा है कि मौतों के आंकड़े छिपाए क्यों जा रहे हैं और आंकड़े बताए क्यों नहीं जा रहे। आज जो योगी गए थे, उन्होंने साधु संतों से भी मुलाकात की और उसी मुलाकात के बाद योगी जी का ये कुछ मिनट का, 4 मिनट के आसपास का प्रवचन है, जिसके कुछ खास हिस्से आपको सुनाए। 4 दिन बीत चुके हैं, 80 घंटे से ज़्यादा हो गए। जब ये वीडियो आप देख रहे होंगे तब तक 84-85 घंटे हो चुके होंगे। हम उम्मीद करेंगे कि सरकार आए, अपनी नाकामी कबूल करे, अपनी खामियां कबूल करे, सनातन के विरोधियों की साजिश कहकर पर्दा डालने की कोशिश ना करे और सही स्थिति देश के सामने पेश करे, बताए कि कितनी मौतें हुई, क्यों ऐसी स्थिति है कि कयास लगाए जा रहे हैं, अनुमान लगाए जा रहे हैं। रिपोर्टर कोई स्टिंग ऑपरेशन कर रहा है, कोई हॉस्पिटल में लोगों से बात कर रहा है, कोई एम्बुलेंस वालों से बात कर रहा है। उसमें भास्कर में ये खबर ये भी देख रहा हूँ, किसी एम्बुलेंस वाले से बात की है तो एम्बुलेंस वाले ने कहा है, एम्बुलेंस ड्राइवर की माने तो मरने वाले 100 से ज़्यादा हैं। सेक्टर 20 सब सेंट्रल हॉस्पिटल में रिपोर्टर ने 3 एम्बुलेंस से ड्राइवर से बात की और उसके आधार पर कहा कि 100 से ज़्यादा मौतें हुई। तो ये स्थिति क्यों आ रही है? इसलिए क्योंकि सरकार छिपाना चाह रही है, क्योंकि सरकार इसे बार बार कि सनातन विरोधियों की साजिश है ये कहकर पर्दा डालना चाह रही है मौतों पर। क्योंकि मौतों की संख्या अगर 75-100 या लापता की संख्या सैकड़ों होती है तो उनकी और लानत मलामत होगी। इसलिए ये पर्दा डालने की कोशिश है, इसलिए साजिश की तरफ, कंस्पिरेसी थ्योरी की तरफ कहानियां गढ़ी जा रही। बहरहाल आज के इस वीडियो को खत्म करते हैं। ये सिलसिला जारी रहेगा जब तक सही आंकड़े, सही तस्वीर, हकीकत, लापता लोगों की तलाश में जो परिजन हैं उनकी चिंता, परेशानी, मातम खत्म नहीं होता। जब तक ऐसी तस्वीरें आती रहेगी तब तक जो भी जानकारी मिलेगी आपसे शेयर करता रहूँगा। फिलहाल नमस्कार।